तलाश कर खैर राह निजात है, खैर की ये बात। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्र लिख दे आना मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत कलाम, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ हिना और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और आपके रोज़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें आप सब्र से काम लेते हैं, ना सिर्फ इबादत करते हैं, ना सिर्फ इबादत तक ये महदूद है बल्कि कुछ ऐसे असबाक हैं जिनको दोहराने की बहुत ज़रूरत होती है। और उनमें से एक सबक ये है कि रिश्तों की अहमियत को जानना ज़रूरी है। उनमें से कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके साए रहमत के बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी रहती है। बाप और माँ, आपके वालिदैन। सबसे पहले बाप की बात करते हैं। दुनिया की वो अजीम हस्ती है जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार होता है। औलाद के लिए वो हर आसाइश को मुमकिन बनाने की कोशिश करता है। बाप मेहनत करता है, ऐसी दास्तानें रकम करता है कि आफरीन। बाप जो अपने बच्चों की राहत के लिए हमा वक्त जिद्दोजहद करता रहता है, कोशिशें करता है, काविशें करता है, मुशक्क़तें करता है, मसरूफ़ अमल रहता है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान भी निछावर करता है, उससे भी दरेग नहीं करता। अपने अहले खाना की कफ़ालत के लिए दिन रात काम करता है और रात को भी उसे फ़िक्र माश सताती रहती है। इसी तरह से माँ भी है। जी हाँ, माँ वो हस्ती है जनाब जो रातों को भी आपको उठ कर बेचैन होकर देखती रहती है और बाप भी तब तक ही बेचैन रहता है कि जब उसकी औलाद बेचैन हो। बाप कभी हमें अपनी परेशानी या उलझने नहीं बताता बल्कि ख़ुद सीसा पिलाई दीवार की मानंद हर मुश्किल और दुश्वारी का सामना करता है। हालात जितने भी नासाज हों वो ख़ुद सामना करता है। और माँ वो हस्ती है जो औलाद को तकलीफ़ में देखकर अपना दुख अपने आप भूल जाती है। माँ हो तो सब कुछ होता है। दुनिया का कोई भी दुख और तकलीफ़ इंसान को बेबस नहीं कर पाता, लेकिन जब माँ नहीं होती ना तो इंसान को हर कदम सोच समझ कर और फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। आज हम माँ की इज़्ज़त और हुर्मत और बाप के वक़ार पर बात करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं। हम इन दो जो खूबसूरत हमारे रिश्ते हैं, जब हम इनसे महरूम हो जाते हैं ना तो तब इनकी कदर करते हैं। इनकी कदर तब करें जब ये आपके पास हैं, इनसे प्यार करें, इनकी इज़्ज़त कीजिए
कीजिए और जो इनका मकाम है, जो दीन ने दिया है, वो तो एटलीस्ट ने ज़रूर देना है। और जनाब आज के जो मेहमान ने ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। तारिक मसूद साहब नात ख्वाह हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी साहब, और अपने चौथे गेस्ट का मैं तारुफ करवाती हूँ, जनाब अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर अदाकार हैं, पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ और अपने फ़न से लाखों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के माहिर अदाकार हैं। छोटी उम्र में ही रेडियो पाकिस्तान से करियर का आगाज़ किया और फिर एक ड्रामा 50-50 ने करियर को 4 चांद लगा दिए। उसके बाद फैमिली फ्रंट और कई यादगार ड्रामों में अपने फ़न की बदौलत लाखों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी और फिल्मों में काम किया। जी हाँ, हमारे साथ अशरफ खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम, शुक्र है। कैसा जा रहा है रमज़ान? जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और ये तो किस्मत वाले लोग होते हैं जिनकी किस्मत में दोबारा रमज़ान आ जाता है। ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती होती है। बेशक, बेशक, और हम खुशकिस्मत लोग हैं। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर साहब कैसे जा रहा है 8वां? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोफेसर फ़हद आप बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान बहुत ही शानदार जा रहा है और एट अ डिफरेंट नोट आगाज़ में खान साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। हम बचपन से इनको लिटरली देख रहे हैं और 50-50 की जैसे आपने बात की, देखें ये जो हमारे माशाल्लाह इस तरह के सीनियर अदाकार हैं, कमेडियंस हैं, जिन्होंने मुस्कुराहटें बिखेरी हैं, इनका काम भी एक दर्जे पे ना सदका जारी है। बेशक। तो अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे। ऐसे सुलझे हुए अदाकार इस डे एंड एज के अंदर सीनियर अदाकारों का होना, आई थिंक ये बड़ी गनीमत है। बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई no doubt। काम हमेशा होना है। मैंने आते ही खान साहब से कहा, मैंने कहा जब जिस ज़माने में हर कोई रुला ही रहा है, आप लोग गनीमत है जो हंसा रहे हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल तो ऐसा खान ही साहब बताइएगा, आपने इंडस्ट्री में इतने अरसे काम किया, आपको तरह तरह के लोग भी मिले होंगे, तो अब सीनियर होने के नाते कुछ एक सिखाते हुए वालिद की तरह का एक तर्ज अमल अपनाने की ज़रूरत होती है। तो आप देखते हैं जो अब अदाकार आ रहे हैं उनको समझाते हैं कि इस इंडस्ट्री में किस तरह से सर्वाइव करना है। बिल्कुल सही है, जहाँ जहाँ मौका मिलता है हम ज़रूर उनको समझाते हैं। इवन जो हमारे नए आर्टिस्ट आते हैं, हम उनको फ़न के बारे में भी अगर वो सुनना पसंद करें तो पूछ के उनकी तबीयत पूछते, बेटे आप इस मूड में हो, ये जो आप कर रहे हो इसको अगर आप यूँ करके यूँ कर लो तो कदरे बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वो कर लेते हैं, जो मान लेते हैं। जो घर से मुकम्मल होके आए हैं वो नहीं मानते, तो फिर उनको हम बताते भी नहीं हैं जब तक पूछेंगे, क्योंकि ये काम है सीखा जाता है, सिखाया नहीं जाता। वाह, सही बात। जिसमें जुस्तजू होगी ना सीखने की, वो पूछेगा ये क्या है, वो क्या है, मैं कैसे करूं, मैं उसको तो बताता है इंसान। और हद्दुल वसा कोशिश करते हैं कि बताते रहें। और बाप जो है, बाप तो आपने बहुत सही एक्सप्लेन किया शुरू में, माँ का अपना दर्जा है, बाप का अपना है। हमने फ़र्क डाला हुआ थोड़ा बहुत, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि बाप की भी बहुत सारी खिदमात हैं बच्चों के लिए। जो कुछ वो कर रहा होता है वो आप बता चुके हैं अभी, और बहुत अच्छा ब्रीफ किया आपने। तो बड़ी जिम्मेदारियां बाप की भी, माँ की भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नासिर साहब, जिस तरह से हमने अभी आज का टॉपिक रखा है बड़ा वास्ट है ये भी, लेकिन आजकल के दौर में जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि इन दो हस्तियों की कदर मंजिलत हम तब ज़्यादा बेहतर जान पाते हैं जब ये हमारे साथ नहीं होते। ये कैसा मामला है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। और ख़ास तौर पर माँ बाप की तो बरकतें रहमतें ही इतनी ज़्यादा, इनकी मौजूदगी का एहसास ही हर चीज़ को मुकम्मल कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन तमस्सक बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। बहुत ही अच्छा मौजू, और आज के ज़माने के लिहाज से भी, अस्माए रमज़ान के हवाले से भी बहुत अहम है कि एक हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ज़िक्र है। तो माह रमज़ान, दुरूद पाक और वालिदैन, तीनों का ज़िक्र इकट्ठा है, वो आगे गुफ्तगू में आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जहाँ भी अपनी इबादत का ज़िक्र किया, इबादत का हुक्म देने के माअन बाद वालिदैन की खिदमत और उनके साथ एहसान का हुक्म दिया। ये बात बहुत काबिल तवज्जो है कि वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म देने से बिल्कुल पहले अपनी इबादत का हुक्म, दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म, और जहाँ भी हुक्म दिया एहसान का दिया। इसमें भी आगे कई गहरी बातें हैं। यानी आप देखें, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह ने, तुम्हारे रब ने ये फैसला किया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, एहसान करो। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। हमने बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया कि तुमने अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी और वालिदैन के साथ एहसान करना है।
अब आप जहाँ भी कुरान मजीद में देखती हैं अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म देने के साथ वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया। गोया मालूम ये हुआ कि अल्लाह उसके रसूल के हुकूक के माअन बाद जो पहला हक है वो माँ बाप का है। बुनियादी वजह अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक इकट्ठे हैं, एक ही हैं, स्वाए हक के सजदा के अल्लाह ने अपने और अपने मुस्तफ़ा के हुकूक इकट्ठे कर दिए। इताअत का हक, मोहब्बत का हक, ग़ुलामी का हक, बरात का हक, जितने हुकूक हैं अल्लाह उसके रसूल के एक हैं। स्वाए सजदा अल्लाह का वो एक्सक्लूसिव राइट है जो किसी और के लिए नहीं है। उसके फ़ौरन बाद वालिदैन क्यों? इसलिए कि इंसान पर इस दुनिया में अल्लाह उसके रसूल के बाद सबसे ज़्यादा एहसानात उसके माँ बाप के हैं। अल्लाह उसका खालिक हकीकी है, अल्लाह मुने में हकीकी है, अल्लाह इसका मुजिद हकीकी है, और दूसरे लेवल पर इस दुनिया में जो मजाज के तौर पर जो इसके मुजिद हैं, जो दुनिया में इसको लाने वाले हैं, वो इसके वालिदैन हैं। अल्लाह ताला ने जितने एहसानात किए इंसान पर, उसके बाद माँ बाप अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है किसी भी शख्स पर। किसी भी शख्स पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान उसके माँ बाप हैं। आपने बहुत खूब बयान कर दिया कि वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया इस एक जान को पालने के लिए, जब ये बिल्कुल दुनिया में था ही नहीं, जब ये बिल्कुल इसका वजूद ही नहीं था। ये यानी आप यूँ कह लें कि एक नुत्फ़े की सूरत में था। जब ये कोई इस दुनिया में भी नहीं तशरीफ़ लाया था, वो इसकी फ़िक्र कर रहे थे, वो इसका ख्याल रख रहे थे, वो इसके साथ प्यार कर रहे थे। जब ये दुनिया में आया तो स्वाय रोने के इसको आता ही कुछ नहीं था। उन्होंने इसका दिन रात ख्याल रखा। इंसान का बच्चा बहुत देर से कोई समझदार होता है। बाकी मुर्गी के बच्चे को देखें, बकरी का बच्चा, दुनिया जान में बच्चे होते हैं, जल्दी चल पड़ते हैं। इंसान का बच्चा बहुत देर लगाता है, बहुत देर लगाता है, बहुत देर लगाता है। इसको कोई पाकी पलीदी का नहीं पता चलता, इसको खाने पीने का नहीं पता चलता, ये रोता है बस, इसको मुस्कुराना भी नहीं आता। एक एक चीज़ माँ बाप ने सिखाई, अपने मुंह के नवाले इसके मुंह में डालते रहे, अपने ख्वाहिशें, अपनी तमन्नाएं, अपने शौक़, अपनी हर चीज़ इस पर कुर्बान कर दी, और इसको कतरा कतरा करके थोड़ा थोड़ा दिन रात इसको देखते रहे। कभी ये बीमार हो गया तो सारी सारी रात माँ बाप इसके सराहने जागते रह गए। कभी ये दुख में तकलीफ में था तो माँ बाप अपने दुख भुलाकर इसका ख्याल रखने लगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इनके साथ एहसान करो। इनके साथ एहसान का माना क्या है? एहसान ये होता है जितना किसी ने किया उससे बढ़कर करना। ये अल्लाह ताला ने क्यों हुक्म दिया? माँ बाप ने जो कर दिया उससे बढ़कर करने का तो तसव्वुरी महाल है। एक शख्स अपने कंधे पर अपनी वालिदा को तवाफ़ करा रहा था, कंधे पर बिठा के हुज़ूर सरवरदुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। आका भी तवाफ़ फरमा रहे थे। अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? फरमाया उसकी एक रात का भी हक अदा नहीं हुआ। माँ बाप को कंधों पर उठाकर फिरे, उनकी एक रात की तकलीफ का हक अदा नहीं होता। फिर अल्लाह फरमाता है एहसान करें। तो एहसान तो ये आगे बात इंशाल्लाह चलेगी। तो प्रोफेसर फहद आप बताइएगा, जिस तरह ये सूरह बनी इसराइल से ये बात जो है इस वक्त आयत शेयर की है प्रोफेसर नासिर ने, कि पहले अपनी इबादत का हुक्म आया और फिर वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म आया। तो ये हुस्न सलूक एहसान क्यों है? क्यों ऐसा हुक्म नहीं है कि जिसमें ये बांध दिया जाए किसी बच्चे को? क्या बच्चे की वो फीलिंग नहीं होती अपने माँ बाप के साथ? क्या माँ बाप की जो फीलिंग बच्चे के लिए है वो डिफरेंट है और बच्चे की फीलिंग माँ बाप के लिए डिफरेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही बड़ा सवाल आपने कर दिया। आपकी इस आयत पे अगर तदब्बुर करें तो आप रेफरेंस पेश कर रहे हैं तो लगता यूँ है कि जो पेरेंट्स के अंदर सिंसेरिटी, इखलास ऑन ऑटो मौजूद है, हाँ। शायद बच्चे कहीं ना कहीं फरामोश करते हैं। दैट इज़ वाई अल्लाह याद करा रहे हैं कि कल को जब तुम्हारी शादियां हो जाएंगी, तुम्हारी बेगमात घर में आएंगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तो अपने वालिदैन से गाफिल ना हो जाना, अब भूल मत जाना। मतलब ऐसे ही होता है ना, हमारी एक लाइफ का एक साइकिल है। जब हमारे नई फैमिली बनती है, हमारी तवज्जो उधर को भी जाती है, जानी भी चाहिए, कुछ हकूक उधर भी हैं, आपकी ज़ौजा के भी हकूक हैं, आपके बच्चों के भी हकूक हैं। एट दैट पॉइंट अगर आप अपने पेरेंट्स को फरामोश कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं नहीं, एहसान। और कुरान के अंदर तो यहाँ तक आ गया ना कि उनके आगे उफ तक ना करना। उफ भी, उफ जो है फिगर ऑफ स्पीच में स्लाइटेस्ट वर्ड है। उफ मीन्स नथिंग। असल में उफ बहुत ही माइनर वर्ड है, यानी माइनर वर्ड भी अपने पेरेंट्स के सामने मत बोलना जब वो तुम उन्हें बुढ़ापे में पाओ, जब वो तुम उनको हेल्पलेस स्टेट के अंदर देखो। ये और देखें, हम जिस दीन के पैरोकार हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सेंट्रल फिगर है, हमने उनको फॉलो करना है हर हाल में।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स को दुनियावी तौर पे तो वो अल्लाह के पास चले गए, जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा। सरकार दो आलम को रेज़ किया जनाब अबू तालिब ने और उनकी ज़ौजा बीबी फ़ातिमा बिनते असद ने प्राइमरीली। और ये हदीस जो है हज़रत सईद बिन अल-मुसय्यब, आपकी बात काटे जा रही है, आज सीधा फातिमा बिनते असद का यौम विसाल भी है। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो ये बड़ा अच्छा ये वालिदा का दिन वाह, भी वाह, है। वाह। तो सईद बिन अल-मुसय्यब खैरुत ताबईन में से हैं और वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए। इस रवायत को इमाम हाकिम भी लाए, इमाम निसाई भी लाए, हमारे अहले सुन्नत की बड़ी अथॉरिटी से रिकॉर्ड किया इसको। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा आप अपनी जद्दा फातिमा बिनते असद के बारे में कुछ कॉन्वर्जेशन करें, और वो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत लेके आए। जनाब उमर फ़ारूक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं कि जब बीबी फातिमा बिनते असद का जनाजा था मैं उसमें हाजिर था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जनाजे में 1 2 3 तकबीरें नहीं 70 तकबीरें पढ़ दी, 70 तकबीरें पढ़ी। कब्र अनवर के अंदर सरकार दो आलम खुद तशरीफ लेके गए, अपनी कमीज मुबारक बतौर कफन बीबी फातिमा बिनते असद को इनायत फरमाई। कब्र के अंदर जब तशरीफ लेके गए तो इरशाद फरमाया है कब्र खुल जा, यहां पर मेरी मां तशरीफ ला रही है। जब ये सारे मामलात सरकार दो आलम ने फरमाए तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जनाजा आज आपने पढ़ाया है ये तो बड़ा डिफरेंट सा मामला है जो आज आपने किया है। 70 तकबीरें पढ़ी हैं, कब्र में लेटे हैं, अपनी कमीज़ मुबारक बतौर कफन इनायत की है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा बिनते असद मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी। यानी अगर बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा हयात होती तो किस दर्जे पर उनकी तकरीम होती, जिन्होंने एब्सेंस में बचपन में सरकार दो आलम को रेज किया, इस दर्जे के ऊपर हमारे माँ बाप कुर्बान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इकराम किया। तो आका ने जब ये किया है तो ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है ना। बेशक, अपनी माँ और बाप को फरामोश ना करना, वाह, उनको रेसिप्रोकेट करना। देखें अक्सर ये बात होती है, हम सब भी बाय द वे माँ बाप का कोई हक अदा नहीं कर सकता। देयर इज नॉट अ सिंगल सोल ऑन दिस अर्थ जो माँ बाप का हक अदा कर सके। हम एक सांस का भी रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। True. लेकिन वो मेरे एक दोस्त का जुमला मैं कोट कर रहा हूँ कि बच्चे जब माँ या बाप को कहते हैं ना आपको नहीं पता, ये जुमला ही बोलते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। माँ बाप को नहीं पता, मतलब जैसे ये हदीस पाक प्रेजेंट की गई, हम तो एक रात का वो जब हम बेड्स को वेट कर रहे थे और बाप और माँ हमारी सफाई कर रहे थे तो हम तो उस रात का उनको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, सिला नहीं कर सकते। मुताफ में अगर उठा के भी फिरे तो एक रात का सिला नहीं है। और ये तो उनको माँ बाप को उठाने वाले भी अल्लाह वाले थे जिन्होंने उठाया है। हम तो बातों के नश्तर एट टाइम्स अनइंटेंशनली भी मार देते हैं और समझते नहीं है, ये आपको नहीं पता। नहीं, हमारे जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब अल्लाह उनको सेहत दे, वो एक जुमला बोलते हैं कि किसी बड़े के सामने, किसी सीनियर सिविल सर्वेंट के सामने किसी ने कहा कि जी मेरी माँ ना कम पढ़ी हुई है, मेरी माँ ज़्यादा पढ़ नहीं सकी। तो वो एकदम उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। उन्होंने कहा तुमने माँ को जाहिल कहा है? अस्तगफिरुल्लाह, माएँ जाहिल नहीं होती, बाप जाहिल नहीं होते, वो तो बहुत बड़े हिकमत वाले होते हैं। दुनियावी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, दुनियावी डिग्रीज क्या होती हैं? बाप बाप ही है, माँ माँ ही है। बिल्कुल, बेशक, और वो बेशक, आपके लिए बेशक, बाइसे फख्र है। बेशक। तो मजीद कॉन्वर्सेशन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर रमज़ान में ब्रेक का वक्त हुआ है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हमारी चल रही है। यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हमारी चल रही है, अपने मेहमानों का बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता हमने सजाया हुआ है और अशरफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। माँ बाप की अजमत पर बात हो रही है। अशरफ खान साहब, आपने बहुत से ड्रामे किए, आपने रेडियो पाकिस्तान पर, PTV पर, दीगर प्लेटफॉर्म पर आपने ड्रामे किए। आपको किरदार किस तरह से तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ासकर जो वालिदैन के हैं और जो बच्चों के हैं? औलाद के किरदार किस तरह से तब्दील हो, बेटा कैसे तब्दील हो गया, बेटी कैसे तब्दील हो गई है, और या बाप कैसे तब्दील हो गया, माँ कैसे तब्दील हो गई, ये आपको वेरिएशन नज़र आती होगी इसमें? वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बदलती हैं और बदलती भी रहनी चाहिए, मगर लिमिट में रहनी चाहिए कि बेटा यूं हो गया, बेटा मैं अभी एक बेटे का, आपने पिछला सवाल आपका अभी तक मेरे जहन में है कि जो माँ बाप की फीलिंग्स होती हैं वो बच्चे की होती हैं कि नहीं होती हैं। बच्चे की फेसेस होते हैं एज के
छोटी एज में तो उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब ज़रा सी होश संभालता है, मैंने एक बंदा देखा, उसकी उम्र थी कुछ 78 ईयर्स 75 ईयर्स का होगा, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में। तो वो बहुत बाहिम्मत आदमी, मैं उसको दाद दे रहा था बैठा हुआ कि वो चल फिर रहा है और वो कह रहा है वो आ गया, फलां आ गया, उसको बुलाओ यार, उसको फुप्पो को फ़ोन कर दिया, फलाने को। ये उसकी बॉडी लैंग्वेज थी। और अम्मा जो थी गुजरी हुई वो कोई 90 प्लस थी वालदा उनकी। होता रहा, मैं देखता रहा, मैं कि यार बड़ा बाहिम्मत आदमी है, इसमें ज़रा बराबर वो नहीं है। पहले तो मुझे बेहिस लगा कि यार ये उसको गम और परछाई नहीं है कोई चेहरे पे, वालदा की पड़ी हुई है वो बॉडी। लो जी, ये होता रहा। उसके बाद वो जब मिट्टी विट्टी पड़ गई, पानी पड़ा, वो फूल वूल डाल रहे थे, उसके बाद वो ऐसे खड़ा हुआ, दरख्त को काटते हैं ना दरमियान से, तो वो गिरता है किसी भी सिमत। वो साहब जो थे 75 ईयर्स ओल्ड, वो माँ की कब्र पे जो ऐसे गिरे हैं जैसे बेजान एक लाशा गिरता है, फिर उनको उठाना मुश्किल हो गया, वो बच्चों की तरह रो रहे थे। फीलिंग्स वही थी 75 ईयर्स में भी और जवानी में भी। ये वो है नाफरमानियाँ हैं जो ये कि बेटा वो कर देना जी, वो मैं करता हूँ, मैं उसको कह दिया, वो आगे डालते हैं, जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते। ये किरदार इस तरह चेंज हो रहा है। मगर वक्त के साथ साथ कॉमेडी का मैं हवाला आपको दे दूं कि एक कॉमेडी हमारे स्टेज पे होती थी कि एक घबराया हुआ बंदा अंदर आता था, वो कहता खाला मुझे बचा लो, खाला मुझे बचा लो। क्या हो गया? खाला जो इससे उधार लिया था ना वो पीछे लगा हुआ, अरे बच्चे तू ऐसा कर, तू इधर आ जा, तू यहाँ बैठ जा। ये कॉमेडी थी हमारे स्टेज की भी और टीवी की भी। वो उस पर एक चादर डाल देते हैं, बच्चा जो है मेज़ बन गया, अब वो नीचे एक्सप्रेशन दे रहा है। पठान आया, उसका वो किधर गया, मैं छोड़ेगा नहीं, मैं अपना पैसा लेके जाएगा, मैं खान क्या हो गया, खान वो उसी टेबल पे बैठ गया और लोगों की चीखें निकल जाती थी हंस हंस के। आज ये मंजर दिखाओ तो लोग आपको ढूंढने लग जाएंगे मारने के लिए। सही कह रहे हैं। क्योंकि ये चेंजेस आ चुके हैं। अब 1 वे टिकट हो रहा है कढ़ाई में, हो रहा है 50-50 है कि नहीं हो रहा, तो वो चेंज मिला आपको, एक वक्त के साथ साथ तब्दील होता गया। इसी तरह बच्चे भी चेंज हो रहे हैं, मगर उनको आप कैंडे में रखें। मेरे बच्चे ने एक बार तरबियत घर से, माँ की गोद से और बाप से भी होती है। मेरे जो मोहतरम ड्राइवर साहब, वो एज में मेरे मुझसे भी ज़रा बड़े थे, उनको वो बच्चा मेरा कहने लगा सलीम, मेरे लिए तो बिजलियाँ गिर गईं। मैंने कहा सलीम के सामने वो उनको डांटना बहुत बुरी बात थी। वक्त गुजर गया थोड़ा सा, मैं कहा बेटे बात सुनना, आना। मैंने कहा ये मुझसे भी बड़े हैं सलीम साहब, इनको अंकल कहना, नाम नहीं इनका कभी भी लेना। उसके बाद मेरे किसी बच्चे ने किसी भी मुलाजिम का नाम नहीं लिया। बिल्कुल घर से वो वहीं से वो हो गए, अंकल ये कीजिए, अंकल वो कीजिए, अंकल ये आप बताते हैं। जैसी तरबियत करेंगे बच्चे वैसे हो जाएंगे। बिल्कुल। आपने 50-50 का जिक्र किया, मैं चाहूंगी हम जरा वापस 50-50 के दौर में चले। अब तो 60 प्लस हुए पड़े हैं, 60 प्लस हुए। हम चाहेंगे जरा कोई इंटरेस्टिंग और कोई अच्छा सा वाकया वो जो सेट का शेयर करे ना हमारे साथ भी। बड़े वाकयात उसमें हुए हैं, कोई यादगार मेमोरेबल मजबूआ था वाकयात का। एक तो मैं सुना के थक गया हूँ, बहुत हम चाहेंगे यहाँ भी सुनाएं। गाना एक पिक्चराइज होता था मुझ पे, वही सुनना चाह रही हूँ। हसन साहब का या किसी का भी, वो एक गाना रोमांटिक होता था, लोग वेट करते थे कि वो गाना नहीं आया, यार वो गाना नहीं आया, इस दफा नहीं गाना डाला। वो पॉपुलर हो गया चंक। उसके लिए क्लिफ्टन पे एक गाना होना था, बड़ा मशहूर गाना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का हमारा, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी से, नदीम साहब और शबनम साहबा पे हुआ वो मुझ पे होना था। तो क्लिफ्टन पे कराची को अरेंज हो गया। अब सारा वो गाड़ी वाड़ी में, अच्छा उसकी पंच लाइन पहले बता दूं कि वो गाना भैंस के साथ होना था। वो नहा रही थी वहाँ समंदर में, तो मैं उसको लहरें डाल रहा था स्लो मोशन में, तो ये होना था। जब क्लिफ्ट कराची के हालात आपको पता है, पल में तोला पल में माशा, वो खबर आ गई अचानक पीटी में बैठे बैठे कि जी वहाँ तो 144 लग गई क्लिफ्टन पे, अब वहाँ शूटिंग नहीं हो पाएगी। फिर बुलाओ यार उसको बुलाओ, वो जो रैकी वाले होते हैं ना, वो बुलाया उनको, बेटे अब क्या होगा क्लिफ्टन पे, सारा कुछ तो तैयार है। उन्होंने कहा सर वो मैं फ़ोन करता हूँ एक दोस्त को, वो कर लेते हैं। फेडरल बी एरिया में एक नदी गुजरती है
जिसमें कराची वाले अपनी तमाम तर चीज़ें बहा देते हैं। वो सब कुछ उसमें आ रहा था, वहाँ उतार दिया गया मुझे रोमांटिक गाना, और आप अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ मुझे उतारा जा रहा है। फ़न की खातिर जो कुर्बानियाँ होती हैं। आ जाइए, मैंने कहा आ तो जाएं, निकलेंगे कैसे? नहीं कोई मसला नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं, पानी साफ आ रहा है। और अब वो मुझे बहला रहा है। उतर गए जनाब, उसने टी शर्ट मैंने पहनी हुई, धोती बांधी हुई, अब मैंने वो उड़ाई तेरे भीगे बदन की खुशबू से। खड़ा होना मुश्किल था वहाँ। तो वो जब हो गया गाना तो एक आवाज़ आई, अशरफ भाई हमारे यहाँ तशरीफ लाइएगा। मैंने कहा कौन साहब, खैरियत है? अरे आइए ना। तो मैंने कहा क्यों भाई? अब हमें नहीं पता क्यों बुला रहे हैं। अरे नहलाएं धुलाएं आपको। तो मैं गया तो उन्होंने साबन बाबन दे के तौलिया वौलिया, तो वहाँ नहाए। ये था 50-50 के बेशुमार खाके ऐसे होते। अच्छा, और ये तो बड़ा सब जगहों पे आपने सुनाया और बड़ा फेमस, और जब भी सुनो तो इतना ही मजा आता है। कोई ऐसा जो अभी तक आपने शेयर ही नहीं किया किसी मुझे अब वो याद ही नहीं आना, जब ऐसे मौके पे कहते हैं कुछ सुनाइए तो वो फिर वो फ्यूज हो जाता बंदा, वो सुना नहीं पाता। अच्छा, वैसे अनवर मकसूद साहब के बाद फिर आपने भी लिखना शुरू जी किया? हमने बहुत लिखा, और एंड तक फिर वो हम ही लिखते रहे। इस्माइल तारा साहब खुदा गरी के रहमत करे, शुएब मंसूर साहब, मैं, हम तीनों बैठते थे। हसन स्क्वायर एक जगह है, हफ्ते में 5 दिन लिखते थे, 2 दिन रिकॉर्डिंग होती थी, तो उसका रिजल्ट भी तो वही आना था ना। 30-32 खाके हम लिखते थे। शुएब मंसूर साहब कहते थे, अशरफ साहब क्या बात है यार, वाह वाह वाह, क्या लिख के दिया आपने खाका। क्या मतलब? यार आपको कोड़े पढ़ने चाहिए, टिल डेथ। क्या मतलब? ये क्या था यार? उसकी पंच लाइन ठीक कर लेते, वो बाकी तो सारा ठीक। यार को और निकालें, कुछ और निकालें। तो वो रिकॉर्ड होते थे 18, ऑन एयर जाते थे 12। ये रेशो थी उसकी। तो आज तक वो एलियन की तरह हमें चिमटा हुआ है। अब दुनिया जहान के काम कर चुका है। और 50-50 वाले, वो 50-50 वाले, वो पहचान बना हुआ है। वो रिजल्ट था जो अभी तक हमें पे कर रहा है। अरे वाह, बिल्कुल। इस बात पर एक ब्रेक लेते हैं। हाँ, हम ब्रेक पर जाएंगे जी। गुफ्तगू रोकने का जो है ना वो दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन स्टिल हमें ब्रेक पर जाना पड़ेगा। हम थोड़ी देर में ब्रेक से वापस आते हैं। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू हम अशरफ खान साहब से कर रहे हैं, हमारे दीगर पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। हम सब ने 50-50 तो देखा है, चाहे कब दोबारा रिपीट में देखा हो या जब भी। आपकी कौन सी मेमोरीज है 50-50 के साथ? नासिर साहब आप तो शेयर करें। अच्छा, बस कुदरती बात है, याद नहीं रहती ये चीज़ें ना। मेरी दिलचस्पी और है मज़ामीन में, इनका प्रोग्राम अभी भी देखता हूँ तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं अच्छा अपने मजमून पर जाऊँगा, कुछ चीज़ें रह जाएंगी आज वालिदैन के हवाले से हैं, और लोग इस हवाले से आज बहुत ज़रूरत है। शाह जी ने एक जुमला बोला, हम खुद, मैं अपने आप को भी यकीन जाने आज दिन में आपके इस टॉपिक पर जब सोचता रहा, अपने आप पर गौर करता रहा। मैं मैट्रिक करके लाहौर आ गया, मेरे वालिदैन हरीपुर हज़ारा मेरा शहर है, वहाँ रह गए। तो मैं सोचता ही रहा, मैंने कहा मैं क्या बात करूँगा, मेरा अपना क्या अमल है, मैं यहाँ से बस एक बार फ़ोन करता हूँ। आज जब कॉल की तो मेरी वालदा मायदा कहने लगी तुमने 3 दिन बाद कॉल की। मैंने कहा अम्मी जी मैंने कल की थी। कहते नहीं बेटा तुमने नहीं की। मैं वाकई भूला हुआ था, फिर मैंने बाद में रिकॉल किया। इंसान, मेरा छोटा भाई होता है वहाँ पर, उनकी खिदमत करता है, मैं उसके लिए दुआएं करता हूँ, बस मैं उसे दुआएं देता हूँ, अल्लाह पाक उसे अजर दे। उसकी वजह से मैं यहाँ सुकून से बैठा हूँ। अगर मेरे माँ बाप सुकून में ना होते तो मैं कितना तंग होता, तो अल्लाह ताला उसको अजर दे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आ गया, उसने पूछा या रसूलल्लाह मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी माँ। आका फिर फरमाया तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ, चौथी बार फरमाया तुम्हारा बाप। वजह क्या है? ख़ास तौर पर वालिदैन जब बुढ़ापे में आ जाते हैं, जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं। कुरान पाक की अगली आयत का जो अगला हिस्सा है ना, वह इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं दोनों या एक, तब उनके सामने उफ नहीं कहना, ना उन्हें झिड़कना है। वो बुढ़ापा क्या होता है? वो एक ही चीज़ बार बार पूछे जाते हैं। कोई आवाज़ आई है बेटा, बेटा बाहर दरवाजे पर आवाज़, अम्मी नहीं आवाज़, बेटा नहीं कोई आवाज़ है, अम्मी कोई आवाज़ नहीं, आप सो जाएं। थोड़ी देर बाद माँ कहती है बच्चे दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है, अम्मी नहीं आवाज़, क्यों नहीं आप समझती? बेटा आवाज़ आ रही है। उनके कान बोलते हैं, उनको आवाज़ें आती हैं, वो अपने कानों से महरूम है, वो अपनी टांगों से महरूम है। वो माँ उठ के नहीं जा सकती, बार बार बेटे से कहती है। एक किसी ने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या लिखा, बार बार ऐसे ही किसी माँ ने एक सवाल किया, ये क्या है?
वो तंग पड़ गया बेटा, कहता है माँ बता चुका हूँ एक बार, कई बार, अब क्या बार बार यही बात पूछी जा रही है। वो उसने उठी, उसने एक बैग खोला, उसके अंदर से एक कॉपी निकाली, बेटा तुमने मुझसे 70 बार एक ही चीज़ पूछी थी, मैंने हर बार तुम्हें चूम कर जवाब दिया था। तुम पूछते थे ये क्या है, मैं कहती चिड़िया है, क्या करती है, चूं चूं करती है, क्यों करती है, मैं तुम्हें बताती गई। 70 सवाल तुमने पूछे थे बेटा, मैंने तुम्हें हर बार चूमा था तुम्हारा माथा, हर बार तुम्हारे मुंह पर प्यार किया, तुम्हें जवाब दिया था, तुम मेरे 3 बार पे तंग आ गए, झिड़कने लग गए। जब तुम चल नहीं सकते थे, वो तुम अपनी हाजात पूरी नहीं कर सकते थे, तुम्हें सफाई करते थे, तुम्हें नहलाते थे, धुलाते थे। आज तुम उनके लिए एक नौकर रख के बस तुम समझे फारग होगे। जब तुम जवान होते हो, जब तुम्हारे पास ताकत होती है, कुव्वत होती है, इख्तियार होता है, इक़्तिदार होता है, सब कुछ आ जाता है। अब तुम अपने पैसे के साथ खुद, तुम्हारे पास अब ताकत और कुव्वत है, अब माँ बाप तुम्हारे मजबूर हो गए। उन्होंने तो कभी तुम्हारे साथ हिसाब नहीं किया था। अभी पिछले ही हफ्ते दिए थे माँ, अभी पिछले महीने दिए, वो पैसे कहाँ हुए, क्या हुए। मुझे कई बार याद आती है सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे थे, ये हज़रत आयशा के भांजे थे, हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर के बेटे थे। ये मक्का के अंदर इनकी हुकूमत भी कायम हुई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इन्होंने कोई काफ़ी सारे दिरहम भेज दिए। वो उम्मुल मोमिनीन थी, उन्होंने रसूलुल्लाह से सारी ज़िंदगी ये सीखा था कि सुबह जो कुछ आए शाम तक घर में ना रहे। उन्होंने सारा तकसीम कर दिया, घर में कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं। थोड़े दिनों बाद किसी को मजबूरी पड़ी, किसी ने आगे सवाल किया उम्मुल मोमिनीन से कुछ दें, आपने अपने भांजे को पैगाम भेज दिया कि बेटा मुझे चाहिए है, मैंने किसी को देने। तो खाला जो भी दिए थे थोड़े दिन पहले, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नाराज़ हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर राज़ी करते वो राज़ी ना होती। फिर 2 सहाबा को साथ लेकर गए, जाकर उनके गले में अपने बाजू डाल लिए, माँ मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा। माँ बाप ने कभी हिसाब नहीं किया, अपने खाने में पहले हिस्सा इनका रखा था। आज तुम नहीं करते। और वो एक वाक़या बड़ा मशहूर है, वो उन लोगों ने कहा था जी, शाह जी बल्कि सुना देंगे। 3 अशखास फंस गए थे गार में, एक ने दुआ की माँ बाप के हवाले से। जी शाह साहब मुकम्मल कर लेना हदीसुल गार, आप प्लीज। जी हाँ, वो हदीस, वो एक शख्स ने दुआ की, उन्होंने तीनों ने कहा एक एक दुआ करें कि अल्लाह ये मुसीबत दूर कर दे। गार का दरवाज़ा बंद हो गया था। तो उस शख्स ने कहा मौला करीम तू जानता है मेरी एक बेटी थी, मेरी बीवी थी, मैं हर रोज़ दूध धो के लाता था, माँ बाप को पहले पिलाता था, बचता था तो खुद और हमारे बच्चे पीते थे। एक दिन मैं आया तो मेरी वालदा सो चुकी थी, मैं उनके सराहने खड़ा रहा, वो दूध का प्याला पकड़ के, मेरी बेटी रोती थी, लेकिन मैंने कहा बेटा तुम्हारी दादों को पहले पिलाऊंगा। मेरी बेटी रोती रही, मेरी बीवी को भूख थी, मुझे खुद भूख थी, लेकिन मैं ना उनको जगाया इसलिए नहीं कि उनकी नींद में खलल ना आ जाए, और पास हटा इसलिए नहीं कि कहीं जाग के वो देखें और मैं सो चुका हूँ तो वो दोबारा भूखे ना सो जाएं। वो कहता है या अल्लाह मैंने तेरी रज़ा की खातिर ये काम किया था, अगर तुझे ये पसंद है तो हमें आसमान की शक्ल दिखा दे, ये गार बंद हो चुका। अल्लाह ताला ने उसी वक्त उस गार के सामने से पत्थर हटा दिया। माँ बाप के साथ किए हुए नेक काम को अल्लाह इस कदर से देखता है। बिल्कुल ठीक। तो फाज साहब आप बताइएगा कि कैसे अभी ओल्ड एज होम जो हैं उसका रिवाज फ़रोग पाता जा रहा है, और लोग अपने माँ बाप को, जिनके हवाले से हदीस है माँ के हवाले से कि उनके पैरों तले जन्नत है, ये मकाम उनको दिया है, वो अपनी जन्नत को छोड़ के आ जाते हैं। सवाल बड़ा वसी है, ब्रेक पर चले जाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इसी सवाल का जवाब हम आपसे लेते हैं। जी हम कुछ ही देर में वापस आते हैं। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है हमारी डिस्कशन इस वक्त जारी है, मौजू पर बात कर रहे हैं, हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, हमारा पैनल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी वक्त हुआ है कुकिंग सेगमेंट का, जहाँ पर शेफ मारवी हमें एक नई रेसिपी सिखाएंगी। चलिए चलकर देखते हैं कि वो आज हमें क्या सिखा रही हैं। थैंक यू सो मच अली एंड हिना। वेलकम टू किचन सेगमेंट। और आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़, और हमारे साथ ताउन किया है डालडा कुकिंग ऑयल ने। ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। तो अपनी कोई भी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे हैंड्स बहुत क्लीन होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले लाइव बॉय के साथ अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। लाइव बॉय हमारे रमज़ान का सबसे ख़ास अमल है। आप मेक श्योर करें कि अपने आप को और अपनी फैमिली को 100 तरह की बीमारियों से महफूज रखें। लाइव बॉय यूज़ करें और रहें जर्म फ्री और हर तरह की बीमारी से दूर। मैं अपने हैंड्स वॉश कर लिए हैं। सफाई बहुत ज़रूरी है, और लाइव बॉय हैंड वॉश से ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है कि हम अपने हाइजीन का ख्याल रख सकें और रहें 100 तरह की बीमारियों से दूर। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए बना रही हूँ वो है चिकन जलफरेज़ी।
हर कोई जलफ्रेज़ी अपने अपने स्टाइल में बनाता है, बट मैं लाई हूँ बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी आपके लिए, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजीली बन जाएगी। और इसके लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और हम इसको बहुत ही ईजीली बना लेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए होगा 1/2 kg चिकन और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज़, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, चिकन चिली सॉस, सोया सॉस, सॉल्ट और शिमला मिर्च, कैप्सिकम्स, अनियंस एंड टमाटोज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं अपने ओवन को ऑन कर लेती हूँ। ग्लैम गैस का ओवन आप यूज़ करें, वेरी पोर्टेबल एंड वेरी नाइस। अब हम इसमें यूज़ करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, जो कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 ईयर से डालडा ने अपनी क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसीलिए ये माओ का फेवरेट ब्रांड है। इसको हम थोड़ा सा गरम होने के लिए रख देंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो इसमें मुझे चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। टेकिंग माय स्पून्स, इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। चिकन जलफ्रेज़ी हर कोई अपने स्टाइल की बनाता है, बहुत तरह की बनती हैं, बट मैं जो आज बना रही हूँ ये विदाउट ग्रेवी होगी। रमज़ान में आप कोशिश किया करें ऐसी रेसिपीज़ बनाएं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ, बहुत ही मज़ेदार सी बने, बट हमें अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, इसीलिए मैं कभी भी ऑयल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। डालडा कुकिंग ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और आप जिंजर गार्लिक जो है फ्रेश ही ग्रेटेड यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसका अपना ही बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। जैसे इसका कलर चेंज होगा मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। इसको आप अच्छी तरह से सौते कर लेंगे ताकि इसका अपना पानी जो है वो ड्राई आउट हो जाएगा। क्योंकि चिकन जलफ्रेज़ी बहुत सारे लोगों को विद ग्रेवी पसंद होती है, बट आई पर्सनली लाइक कि मुझे विदाउट ग्रेवी ड्राई जलफ्रेज़ी बहुत पसंद है। आप ये ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। इसमें मैं अपनी सीजनिंग ऐड कर देती हूँ। इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें मैं चिली सॉस भी डालूँगी, ब्लैक पेपर क्रश्ड, सोया सॉस, चिली सॉस डालेंगे। इट्स ऑप्शनल, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप डालें, नहीं यूज़ करना चाहते तो डोंट यूज़ इट, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो बहुत स्पाइसी नहीं खाएंगे। इसमें हम ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको इसमें लग रहा हो कि स्पाइसेस और जाएंगे तो आप इसमें थोड़े से और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ये पसंद है कि उसमें अपने हर इंग्रेडिएंट का अलग से टेस्ट आ रहा हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपीज़ में कभी भी किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ नहीं होता। बहुत से लोग इसको बहुत ग्रेवी वाली बनाते हैं, बट उसमें ये होता है कि आप जो हो मतलब इतना मज़ा नहीं आता, वही पाकिस्तानी स्टाइल आ जाता है। वैसे ये पाकिस्तानी डिश है नहीं। इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर अप कर देंगे, ये अपने स्टीम में ही पकेगी। इसमें जो वेजिटेबल्स मैं ऐड करूँगी उसमें है ग्रीन पेपर, रेड पेपर, टोमेटोज़ एंड अनियन। बट ये जब हमारी हाफ डन से भी ज़्यादा कुक हो जाएगी उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। एंड चिलीज़, ग्रीन चिलीज़, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देंगी इसको। ये बहुत मज़ेदार सी चिकन रेडी हो गई है। इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी एक टैंग की ड्रिंक, जो कि है ऑल टाइम फेवरेट। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ वेजिटेबल्स, ग्रीन कैप्सिकम्स, रेड कैप्सिकम्स, टोमेटोज़ एंड अनियन।
आप इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि अगर किसी को कम स्पाइसी खाना हो तो आप इसको कम स्पाइसी रखिएगा, नहीं तो आप इसको अपने हिसाब से इसको स्पाइसेस को ऐड कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी कलरफुल सी हमारी ये चिकन जलफरीज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ। इसमें मैं ऊपर से हल्का सा सीजनिंग के लिए ब्लैक पेपर ऐड कर लूँगी, क्रश्ड ब्लैक पेपर। आई पर्सनली लाइक क्रश्ड ब्लैक पेपर। अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप कुटी हुई काली मिर्ची यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट गिव इट अ नाइस टॉस। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन जलफरीज़ी रेडी है। बहुत ही मज़े की लगती है ये स्टीम्ड राइस के साथ। आप अगर चाहें तो आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनको होता है कि हमें राइस नहीं लेने या रोटी नहीं लेनी, तो ये इट्सेल्फ ही इतना प्रोटीन है इसमें कि आप इसको एज अ मील खुद ले सकते हैं। मतलब आफ्टर इफ्तार अगर आप ले रहे हैं या सहरी में भी इनफैक्ट आप ले रहे हैं तो आप पूरा दिन फुलफिलिंग फील करेंगे। और मैं इसके साथ बना रही हूँ बहुत ही एक मज़ेदार सी ड्रिंक, जिसमें मैं यूज़ करूँगी टैंग, पाइनएप्पल टैंग के साथ मैं एक बहुत ही मज़ेदार सा स्लश बना रही हूँ। स्लश बच्चों का और बड़ों का, मेरा तो पर्सनली बहुत फेवरेट है स्लश। इसमें मैं ऐड, और टैंग रखता है हमें पूरा दिन फ्रेश, और विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक है इसमें, तो ये आप यूज़ करें और फ्रेश एंड हेल्दी रहें थ्रू आउट द रमज़ान। इसमें मुझे चाहिए होगा वाटर। टैंग सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है, क्योंकि ये हमें देता है विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, जो हमारे लिए रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमने वाटर ऐड कर लिया है। नाउ आई विल बी नीडिंग स्पून। बहुत ही मज़ेदार सी टैंग की स्मेल आ रही है। 4 टेबल स्पून ऑफ टैंग। इसमें मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर डाल लूँगी, बट इसमें इतनी नीड नहीं होती, बट मैं 1 टीस्पून ऑफ और 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर डालूँगी। इसमें मैं लाइम ऐड कर लूँगी टू गिव इट अ वेरी नाइस लेमनेड फ्लेवर। आप बाहर से इतने ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, उससे बहुत अच्छा है कि आप घर में मज़ेदार से टैंग से बना के आप ड्रिंक्स पिएँ। ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मैंगो 3 फ्लेवर्स में है टैंग, तो आप अपने पसंद का कोई भी फ्लेवर यूज़ कर लें। इसमें मैं बहुत सारी आइस यूज़ करूँगी, क्योंकि स्लश जो है आइस के साथ ही बनता है, बहुत सारा। बट आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डालेंगे। थोड़ी सी मैं फॉर गार्निशिंग रखूँगी। जस्ट ग्राइंड इट। अपने वेस्ट पॉइंट के जूसर में आप इसको ग्राइंड कर लें, बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड कर लें। लुक एट द कलर एंड स्लशी टेक्सचर। इसको ज़्यादा स्लशी बनाने के लिए मैं इसमें और भी ज़्यादा बर्फ़ यूज़ करूँगी। आई विल बी नीडिंग ग्लासेस, यूजिंग टैंग जग एंड ग्लासेस। इसको मैं इसमें रखूँगी, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी। चलें जी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा टैंग ड्रिंक रेडी है। विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक। Look at the color. इसमें बहुत सारी बर्फ़ डालूंगी, जिससे ये बहुत और भी ज़्यादा मज़ेदार सा बनेगा। बट आप अपनी आइस को क्रश्ड ही रखिएगा, क्यूब्स नहीं डालने हमें इसमें। Look at the texture and color, very nice.
अब इसमें मैं फॉर गार्निशिंग टैंग को स्प्रिंकल कर दूंगी। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक रेडी है टैंग के साथ। मैं अपनी चिकन जलफरीज़ी को चेक कर लूँ। यम, इट्स रेडी। मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। लुक एट द कलर। आपकी वेजिटेबल्स इसी तरह से होनी चाहिए, फ्रेश। उनका कलर बिल्कुल भी डल नहीं होना चाहिए। दिस इज़ आवर ड्राई चिकन जलफरीज़ी, जो कि आप राइस के साथ, पीटा ब्रेड के साथ या अब सिर्फ ये भी सर्व करेंगे तो इट्स अ फुल मील। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन जलफरेज़ी एंड टैंग की ड्रिंक्स रेडी हैं। आप ये एंजॉय करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसा लगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान में खुशामदीद जी। ज़रा आज क्रिकेट की बात भी हम करने जा रहे हैं खैर रमज़ान में, वो भी ज़रूरी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है जनाब, जिसका फाइनल आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है और न्यूजीलैंड के कप्तान जो है मिचेल सेंटर ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था और अब न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी है और 238 फॉर 6 इस वक्त ये स्कोर चल रहा है। और क्या स्कोर आगे चलकर बनता है और कौन फाइनल का मार्का अपने सर करता है, ये हमने जानना है क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 25 साल के बाद मध्य मुकाबले हैं और 25 साल कबल अगर हम बात करें तो नैरोबी में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे एडिशन के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को जो है वो शानदार सेंचुरी के बाद एक 4 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। तो इंटरनेशनल की अगर बात करें तो 62 मैचेस हुए हैं जहां पर 23 मैचेस वो टीम जीती है जो पहले खेलती थी और उसके बाद 37 मैचेस ऐसे हैं जिसमें चेज करके मैच जीता गया है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है वो जानते हैं सैयद मोहम्मद अवैस से, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कैसे आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल। रमजान ठीक जा रहा है? मुबारक भाई हमारी तरफ से। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लगता है रोजा आप लोगों को लग रहा है। बस कह लें। अच्छा ये बताइएगा अवैस कि इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप, कौन सी टीम किस पर भारी नजर आ रही है? देखिए अगर आप पूरे ओवरऑल की बात करें इस वक्त परफॉर्मेंस की तो इंडिया आपको ज्यादा भारी नजर आता है क्योंकि होगा भी। आपको पता उन्होंने जितने मैचेस इंडिया के अंदर अपना यूएई कंडीशंस में खेले हैं दुबई स्पोर्ट्स सिटी विकेट में, उनको बेहतर पता है कंपेयर टू किसी भी टीम की। अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड ने जरूर मैं कहता हूं टूर्नामेंट के अंदर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे वो बैटिंग के मत में हो चाहे बॉलिंग फील्डिंग उनकी आउटस्टैंडिंग रही है। लेकिन ये विकेट स्लो है यहाँ पर, ये विकेट इतनी आसान नहीं। आपने देखा कि 4 जो स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया के। स्टार्ट इनका बड़ा अच्छा था न्यूजीलैंड का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ब्रेक थ्रू मिला अपना ओपनिंग डिपार्टमेंट से फिर केन विलियमसन परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ बड़ा जबरदस्त एक पार्टनरशिप थी चौथी अपना विकेट की, जिस तरीके से वो लेके आगे चले हैं। मुझे था कि 300 स्कोर लगभग करना चाहिए न्यूजीलैंड को अगर इस विकेट के ऊपर आप इंडिया से जीतना चाहते हो, लेकिन 270 280 भी बड़ा एक टफ टोटल होता है इस विकेट पे। काफी हद तक तो न्यूजीलैंड में कहता हूँ कि बहुत पीछे स्कोर से, लेकिन आप बैंक करना पड़ेगा अपने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट पे वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन जो 40 ओवर जो स्पिन यूनिट रहा है इंडिया का वो बड़ा एक आउटस्टैंडिंग रहा है। चक्रवर्ती की आप बात करें, देखिए स्टार्टिंग मैचेस में उसको नहीं खिलाया, उसको बड़े मेन मैचेस के अंदर वो लेके उसने परफॉर्म करके दिया। उसके बाद आप बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो इंडिया का पूरा जो मेन बैटिंग ऑर्डर है विराट कोहली से श्रेयस अय्यर तक लेके उनका पूरा एक मैं कहना कि जेलफ स्क्वाड आपको नजर आता है। तो मुश्किल मैच जरूर होगा, लेकिन न्यूजीलैंड टीम को कम से कम मैं भी कहता हूँ 245 250
कि लगभग स्कोर तो करना चाहिए। एक ओवर रह चुका हुआ है, देखते हैं क्या स्कोर बनता है। सही है। अच्छा वैस, अभी तो इसके बाद हम देखते हैं कि बॉलिंग में कौन कौन से बॉलिंग अटैक जो है कितना स्ट्रांग है न्यूजीलैंड का, उस पर भी ज़रा रोशनी डालें कि क्या वहीं से अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उतना स्कोर तो नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो क्या जो बॉलिंग अटैक है वो काम कर जाएगा और फिर कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को हम, क्योंकि सारे बहसियत पाकिस्तानी हम तो दुआएं मांग रहे हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीत जाए, क्योंकि जरा एक वैसे 25 साल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो है मध्य मुकाबले दोनों टीमें, और 25 साल पहले न्यूजीलैंड जीती थी तो इस वक्त जो है पाकिस्तानियों की तो दुआएं रोजों की हालत में न्यूजीलैंड के साथ ही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने कहा ना कि ख्वाहिश तो थी कि मैच जो उनका फाइनल्स वो पाकिस्तान में होता, हर ख्वाहिश ऐसी के ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो भी अलग बेहतर पता था कि मामला में। अगर इस विकेट की बात करूं तो यहाँ पर मैंने कहा ना कि स्पिन फ्रेंडली विकेट है। जितनी क्रिकेट यहाँ पर जिंदगी में खेले हैं, यहाँ पर जो भी टीम दूसरे नंबर पे बैटिंग करती है थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको चेस करते हुए, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली है, क्रैक पड़ते हैं, तो यहाँ पर जैसे डिटोरिएट विकेट करती है थोड़ा सा टफ होता है जो बॉल है बैट के ऊपर आना। लेकिन अगर स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करूं, जैसे अभी शाम वहां पर हो रही है, थोड़ा सा इनिशियल स्टार्ट के अंदर पेसर्स को सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर हवा की वजह से थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको मिलता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स यहाँ पर इनटू द प्ले आते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जो इनके पेस बैटरी है, दो जो फास्ट बॉलर्स हैं वो किस तरीके से स्टार्ट देते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड को। फिर अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें, सैटनर एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट होगा कि वो किस तरीके से बीच में ब्रेक थ्रू लेके आते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आप इंडियन बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, उसके बाद श्रेयस अय्यर की बात कर लें आप, फिर शुभमन गिल की बात करें, 4 टॉप बैट्समैन इनके कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। आपको ब्रेक थ्रूज लेने पड़ेंगे, अगर आप कामयाब हो जाते हैं इनको अर्ली ब्रेक थ्रूज लेने में, तो आप इन पे प्रेशर डालने में कामयाब हो, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी बड़ा एक अच्छी फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो टफ साइड है। देखिए लेट्स बी फ्रैंक, इंडिया ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, हमें इस चीज को मानना पड़ेगा। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मुझे पता है एज जरूर है कि एक ही विकेट पे खेलते रहे, सारे मामला होते हैं, लेकिन क्रिकेट अच्छी खेली है तो जरूर होगा। आपने ये कहा कि 250 के करीब स्कोर होना चाहिए न्यूजीलैंड का, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो अभी टोटल खड़ा किया है ये क्या काफी होगा इंडिया को एक टफ टाइम देने के लिए? देखिए मैंने कहा ना कि मुझे ज़हन में था कि शायद 300 पौने 300 होना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे नहीं यार इस विकेट पे बहुत ज्यादा स्कोर है, पौने 300, लेकिन मैं इंडिया की बैटिंग अप्रोच को देख के कह रहा हूँ। उनकी बैटिंग अप्रोच बहुत अच्छी है। आपको याद हो जो पिछला मैच था जो इंडिया खेला था, उसमें अगर 300 भी होता तो उन्होंने लगभग चेस कर जाना था, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे। श्रेयस अय्यर की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर 200-250 में कहता हूँ थोड़ा सा टफ टोटल हो सकता था, लेकिन जो भी अब टोटल न्यूजीलैंड पाइल अप कर चुका है यहाँ पर, मैंने वही कहा ना कि फाइटिंग टोटल इस सेंस में होगा कि अगर उनके ब्रेक थ्रूज अर्ली आप लेते हो, उनकी पेस बैटरी किस तरीके से परफॉर्म करती है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन किस तरीके से बीच में आता है, कहीं ना कहीं जो रोहित शर्मा वाला फैक्टर है। देखिए यही चीज होती है ना, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली का आपको याद हो कि आप इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चले जाए, उनको जब शिकस्त हुई थी बहुत लोगों ने कहा कि इनका क्रिकेट कैरियर खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से स्टिक अराउंड रोहित शर्मा ने विराट कोहली को अपना रखा है, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर का मुझे याद है कॉन्ट्रैक्ट तक खत्म हो गया था, क्रिकेट उसकी बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी हार्डवर्क आज देखिए आपके सामने बड़े टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म कर रहा है, उन स्टेज पे कर रहा है जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है मिडिल ऑर्डर की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी जो पेस बैटरी है न्यूजीलैंड की वो किस तरीके से आगे ब्रेक थ्रू यहाँ पर लेती है, लेकिन टोटल फिर मैं कह रहा हूँ कम है इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। लेकिन क्रिकेट इज अ फनी गेम, आपको कुछ पता नहीं होता, जहां पर प्रेशर सिचुएशन आई और प्रेशर बड़े स्टेज के ऊपर इंडिया तो बड़ी अभी आपने जैसे कहा कि 250 स्कोर तो तकरीबन हो गया है, इस वक्त 249 पर 252 रन हो गए हैं, तो स्कोर तो वो क्रॉस कर गए हैं। उम्मीद है न्यूजीलैंड ने एक ऐसा टोटल खड़ा कर दिया है जिसपे एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये बताएं कि पाकिस्तान जी न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 252 रन का हदफ दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल खेला जा रहा है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान, और न्यूजीलैंड ने 252 रन का हदफ जो है वो दिया है। देखते हैं कि जी भारत की टीम ये जो हदफ है इसके ताक़ुब में किस हद तक कामयाब रहती है। जीत के लिए 252 रन का हदफ दे दिया है न्यूजीलैंड ने इंडिया को, और अब देखना यह है कि किसके सर जाता है जी चैंपियंस ट्रॉफी का ताज। डेरिल मिचेल की बात करें तो 63, रचन रविंद्रा 37 रन बनाकर अपनी उन्होंने इनिंग्स खेली। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया है, और जो न्यूजीलैंड का भारत के लिए जीत के लिए जो टारगेट दिया गया है न्यूजीलैंड की जानिब से वो
252 रन्स का है। और लेट्स सी कि भारत जो है इसको चेस करने में और कितनी आसानी से चेस कर लेता है और किस हद तक कामयाब होता है, और चैंपियंस ट्रॉफी का जो सेहरा है वो किसके सर जाता है, ये तो भी कुछ ही देर में पता चलेगा। सेहरा तो हमारे सर ही जाना चाहिए, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद कराई है, हम मेजबान हैं इसके, और कुछ ही मैचेस जो हैं दुबई में देखने को मिले हैं। जितने भी भारत के मैचेस थे उनमें से ये फाइनल भी है, और इस वक्त फाइनल की सिचुएशन ये कि 252 रन का हदफ दिया है, और 252 रन का हदफ हमारे साथ ही मौजूद है, देखते हैं कि भारत अबूर कर पाता है कि नहीं। व्हाट डू यू थिंक 252 रन्स कितना आसान कितना मुश्किल होगा भारत के लिए चेस करना? देखिए ठीक है, मैंने कहा ना, मैं फिर कहूंगा कि मैं इस टोटल पे था कि थोड़ा सा 250-300 होना चाहिए, लेकिन इस विकेट के ऊपर स्कोर अच्छा है। लेकिन जब इंडिया की आप बात करते हैं, क्योंकि इंडिया ने इस विकेट पे बहुत ज्यादा खेला है, उनके लिए शायद स्कोर इतना ज्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि उसको इस विकेट की बिहेवियर का ज्यादा पता है। लेकिन जब आप इंग्लैंड के पेसर्स की बात करते हैं, जेमिसन की बात कर लें, आप विल रॉकी की बात कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इनका फैक्टर, खास करके क्योंकि रॉकी की बात करें तो थोड़ा सा आपको पता है उनको हिट द डेक हार्ड भी करते हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है। तो पेसर्स के ऊपर डिपेंड होगा कि वो किस तरीके से काउंटर अटैक इनिशियल ओवर्स के अंदर करते हैं, क्योंकि आप अगर कोशिश करके इंडिया की थोड़ा सा हिस्ट्री आप उठा के देखें, जब भी उनको शिकस्त हुई है तो उनका जो टॉप ऑर्डर है वो जब जल्दी कोलैप्स हो, जल्दी प्रेशर के अंदर आपको नजर आए हैं। यहाँ पर इसलिए मैंने कहा जो 3-4 ऊपर के बैट्समैन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रेशराइज कैसे करके रखते हो। फिर आपके जो 3 स्पिन के बॉलिंग यूनिट आएंगे, जिसमें सैटनर भी है, ब्रेसवेल भी है, उसके बाद फिलिप्स हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा तीनों किस तरीके से फिर पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन स्कोर ठीक है, अच्छा है 252, लेकिन इस विकेट के ऊपर फिर मैं कह रहा हूँ इंडिया फेवरेट्स इसलिए क्योंकि उन्होंने ज्यादा खेला हुआ है। तो अच्छा, वैसे आप जितवा के रहना, मुझे लग रहा है आपकी बातों से इंडिया फेवरेट नजर आ रहा है इस वक्त। लेकिन अवैस फिर भी बताइएगा कि यहाँ पर जो चेज है वो सबसे ज्यादा 287 रन का ही है, और 252 रन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो फाइनल के जो टारगेट दिया गया न्यूजीलैंड की जानिब से, तो उस तनाजुर में तो ये एक अच्छा टोटल दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने कहा ना कि आपको जब इस विकेट की आप बात करते हो तो इसका एटमॉस्फेयर है ही ऐसा। आपको याद हो पीएसएल के अंदर, आपको याद हो जब दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर मैचेस खेले गए थे, बड़े लो स्कोरिंग मैचेस होते थे, इतने हाई स्कोरिंग गेम्स आपको नजर नहीं है। यहाँ पर विकेट के लिहाज से जितना मुश्किल विकेट है, स्कोर बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना कि आपको, मुझे तो था इंडिया को देख के मैं कह रहा हूँ 250 होना चाहिए, स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड होगा कि आपके पेसर्स किस तरीके से काउंटर अटैक यहाँ पर करते हैं। मेरी ख्वाहिश तो नहीं है कि इंडिया जीते, सीरियसली कह रहा हूँ। आप क्रिकेट को देखते हुए कह रहे हैं, हम समझ सकते हैं आपके जज्बात बिल्कुल हमारे वाले ही हैं, लेकिन स्टिल उनकी गेम को देखकर आप ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। और लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो किसके साथ जाती है, न्यूजीलैंड या फिर भारत के साथ, कुछ ही देर में सब क्लियर हो जाएगा। हम छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं, आप कहीं मत जाएगा। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमने मैच का हाल सुना, इस वक्त क्या सिचुएशन है न्यूजीलैंड और इंडिया के माबैन जो मैच जारी है। लेकिन अब टॉपिक पर वापस आते हैं, माँ बाप की अजमत पर ही बात करते हैं। और जिस तरह थोड़ी देर में ही वक्फा के बाद अफ्तार का वक्त हो जाएगा, तो प्रोफेसर फहद हम जानने की कोशिश करेंगे, बताइएगा कि सवाल जो था अपनी जगह पर अभी भी कायम है कि ओल्ड एज होम ये कल्चर क्यों फ़रोग पाने लगा है? देखें, ये एक वेस्ट का कल्चर है बुनियादी तौर पर। वेस्ट के अंदर जब हम देखते हैं, जहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं या बहुत वैल्यूज़ और एथिक्स हैं, मगर ख़ानदान का इदारा वहाँ पे ब्रेक हुआ है बुरे तरीके से। मगरिब के अंदर ख़ानदान का इदारा बुरे तरीके से ब्रेक हुआ है, और वो बिल्कुल फितरत के बरक्स एक वहाँ पे ह्यूमैनिटी का साइकिल चल रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने तो जान छुड़ाने के लिए ओल्ड एज होम्स बना लिए कि भाई मैं अपना करियर बना रहा हूँ, मैं फ़लाने शहर में हूँ, मैं अपने ओल्ड पेरेंट्स को कैसे देखूँ, तो मैं महीने के पैसे भेजता रहता हूँ और ये एक ओल्ड एज होम जो है ये निगहदाश्त करता रहे। लेकिन ये कतई तौर पे रिलीजियस स्पिरिट नहीं है, मज़हब की ये स्पिरिट नहीं है। आप अपने माँ बाप को मेड्स के हवाले, सर्वेंट्स के हवाले नहीं कर सकते, आप उनको सिर्फ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के हवाले नहीं कर सकते। वालिदैन को, ये हम मेरे सीनियर्स हैं यहाँ पे, ये मुझसे शायद इत्तेफाक करें कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ उनको चाहिए वो वक्त चाहिए, वो आपकी प्रेजेंस चाहिए। उनकी दवाई जो है वो मेडिसिन नहीं है, उनकी दवाई आपके साथ मुकालमा है, गुफ्तगू है, मेरा बच्चा मुझसे बात करे, दैट इज़ इट। वो अटेंशन मांग रहे होते हैं सिर्फ। उनको खाना पीना दीगर ज़रूरियात तो वो भी कर देगा, कोई पैरामेडिक, कोई नर्स, कोई मेड, लेकिन वो असल में आपकी प्रेजेंस का तकाजा कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अब पाकिस्तान में भी हम ऐसे बदकिस्मती वाले ज़माने में हैं कि अच्छा, जिन्होंने ओल्ड एज होम्स बनाए हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, किसी के पेरेंट्स को वो निगहदाश्त कर रहे हैं, अल्लाह उनको तो अजर देगा। मगर वो बदकिस्मत बेटे और बेटियां, वो फैमिलीज
जो अपने माँ बाप को जिन्होंने दूसरों के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। देखें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, हमारी रिवायात में आता है कलीम अल्लाह है, उलुल अज़म रसूल हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं। रवायात में आता है जब आपकी वालदा का विसाल हुआ तो वही के ज़रिए तला दी गई और कहा गया कि या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कॉशियस हो जाए। हाँ। आपकी वो माँ चली गई हैं जो आपके लिए पीछे बैठ के दुआएं करती थी, उलुल अज़म रसूल है, उनको भी अपनी माँ की दुआ जो है उनका सरमाया हयात है। वो भी अपनी माँ के साथ, हालांकि वो कितना बड़ा मिशन है हमारी मजहबी तारीख के अंदर, हुजूर रिसालत माप के बाद जनाब इब्राहीम के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, बहुत बड़ी पर्सनालिटी। लेकिन अल्लाह इन नरेशंस के जरिए क्या बात पहुंच रही है कि हजरात अंबिया तक के लिए उनके पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है। सरकार दो आलम ने वो लोग, वो सहाबा जिनके पेरेंट्स अभी मुसलमान नहीं थे, हालत कुफर में थे, उनको भी ये तंबीह की कि वो पेरेंट्स तुम्हारे चाहे हालत कुफर में हैं लेकिन आपके ऊपर वो जिम्मेदारियां सीज नहीं हुई, आपने जिम्मेदारियां अदा करनी है। आपने सिर्फ जहां पर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की बात है वो बात उनकी ना माने, लेकिन निगहदाश्त के अंदर दे आर स्टिल योर पेरेंट्स, उनके सारे हकूक उसी तरह आपके और आपने अदा करने। तो ये हमें बताया गया कि मतलब आपके पेरेंट्स अगर दूसरे धर्म पे भी हों तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीज नहीं होती। तो ये ओल्ड एज होम्स अगर पाकिस्तान जैसे माशरे में, इस्लामी माशरे के अंदर आ रहे हैं, ये हमारे लिए गौर करने का लम्हा आ चुका है कि हम किस तरह बढ़े हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपनी जगह है, खानदान के इदारे को हमने बचाना होगा और खानदान के इदारे का हुस्न हमारे वालिदैन है। बिल्कुल ये जब एक बार होता है ना, आप वो मौलाना रूह रहमतुल्लाह अलैह ने मस्तवी में एक वाक़या लिखा कि किसी शख्स ने अपने बूढ़े बाप को एक कंबल दिया और कुछ चीज़ें तो तंग आते थे उसके खांसने से, उसकी बार बार सवाल करने से। मेहमानों के सामने माँ बाप बेइज्जती शुरू कर देते हैं, मेरा ख्याल नहीं करती, उसकी बीवी का गिला शुरू कर दिया। उसने एक दिन बाप को लिया, उसने कहा अब्बा जी मैं आपको छोड़ के आता हूँ। तब ओल्ड एज होम तो नहीं थे, उन्होंने कहा कहीं दूर छोड़ने चला गया। तो पोता पास खड़ा था तो उसने कहा जी कि अब्बा जी ये कंबल आधा काट लें। कंबल काट लिया, चीज़ें आधी करने लगा तो बाप दादा बहुत परेशान हुआ कि मेरा बेटा तो मुझे दे रहा है तो पोता वो भी नहीं देने लगा। बाप ने कहा बेटा क्यों अपने दादा से चीज़ें ले रहे हो? उसने कहा अब्बा जी जब मैं आपको छोड़ने जाऊंगा तो ये चीज़ें तब आपको दूंगा। जो आज माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ने जा रहे हैं, कल को इनके बच्चे जब इनको छोड़ने जाएंगे महसूस करें। जब औलाद आपके पास नहीं होगी, ईदों को वो बूढ़े बाप रोते हैं, माँ बाप ओल्ड एज होम्स में बैठ के हमारा बेटा आज भी नहीं आया, हमारा बेटा हमसे मिलने नहीं आया। उन्हें आपका एक हक चाहिए, आप उनके गले लग जाएं, उनकी आधी बीमारियां दूर होती हैं। आप उनको अपने सीने लगाएं, उनके पास बैठे। खान साहब आप बताइएगा कि आप को अब थोड़ी देर में अफ्तार होने वाला है, तो आपको लगता है वो फैमिली स्ट्रक्चर जिस तरह से पहले अफ्तार किया करते थे लोग अभी भी मौजूद है, वैसे ही इन प्लेस है? बिल्कुल बहुत जगहों पे है, मगर भाग दौड़ इतनी है कि कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। ये इस तरह इकट्ठे हो जाना, रात का खाना दोपहर का खाना जब रमज़ान नहीं होता तो एक टेबल पे जो होता था वो भी अब कहीं कहीं रह गया है। कोई अपने कमरे में खा रहा है, कोई अपने कमरे में खा रहा है। तब्दीली तो ये आ रही है और ये बुरी तब्दीली है, ये अच्छी तब्दीली नहीं है। वो मिल बैठ के खाना वो उसकी बरकत ही और है। अब इफ्तारी तो खैर इसमें हम इकट्ठे हो रहे हैं और हो जाते हैं, घर में जितने भी लोग होते हैं, कई घरों में है कई में नहीं है, मगर जहाँ हो रहा है ये बहुत अच्छा है। इस तरह मिलके जब आप इफ्तारी करते हैं तो वो बहुत अच्छा है और करनी चाहिए। आपके वो बचपन के इफ्तार वो जो उस वक्त के हुआ करते थे और अब के हैं, कुछ खास फर्क आप देखते हैं? जी है, बहुत सारी चीज़ें। मेन्यू वगैरह तो डेफिनेटली डिफरेंट होता है, तरीके उस वक्त से और जिस तरीके से हमें ख्वाहिश होती थी। मैंने कहा ना कि हर चीज़ चेंज होती है, एग्जैक्टली बदलती, वक्त के साथ बदलता है, हालात भी बदलते हैं, रस्म और रिवाज भी बदलते हैं। वो सारी रात अपने तकिए के पास नया जूता रख के देखना उसको, वो अब नहीं है, ना कोई देखता, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ें वो फ़ोन पे आ जाती हैं घर पे। ये तब्दीलियां हैं। वो जा के ख़रीदना, दुकानों पे कपड़ा देखना, सिलवाना, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। और वही एक खूबसूरती और अच्छी चीज़ थी। ईद की खुशियाँ, रमज़ान की खुशियाँ, रमज़ान की वो रौनकें, ढोल रात को बज रहे हैं, जगा रहे हैं, वो भी अब ढोल भी कम कम सुनाई देता है। अब आप टीवी पे देखें कि सहरी का वक्त हुआ चाहता है और अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है। वो जो रिवायात थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। हाँ, और आपको लगता है कि ये कितनी ये वेरिएशन जो आगे चल के थोड़ी सी खतरनाक भी हो सकती है कि हम वो सारी चीजें
हाँ, वो सब चीज़ें तो हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। जो खूबसूरती थी, जो अफ्तार की या मिल बैठने की, या फिर वो जो एक ट्रेडिशन हुआ करता था, जो अफ्तार की प्लेट्स एक्सचेंज हुआ करती थी एक घरों में मोहल्ले जाती थी एक हाँ। दूसरे के घरों में, वो अब नहीं जाती, ना आती हैं। उसकी भी बड़ी वजूहात हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपनी किसी न किसी परेशानी में पड़ा हुआ है। ये खुशी के लम्हात होते हैं कि इसके घर में ट्रे जा रही है, उसके घर से ट्रे आ रही है। हर बंदे को तो आटे दाल का भाव मालूम हो रहा है, तो वो कौन किसी को ट्रे भर भर के भेजेगा? ये हकीकत है। इस पे किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं कि अरबाब इख्तियार ये कोई भी बुरा माने, ये हो रहा है। हर बंदा तंग है। पूछ लें आप, करोड़पति जो है मिल ऑनर, वो भी रात को 2 घंटे नहीं सो सकता, परेशान बैठा हुआ किसी न किसी वजह से। तो ये खुशी के लम्हात थे। ट्रे जा रही है, ट्रे आ रही है, सवैयाँ ईद को आ रही हैं, जा रही हैं, इतना तो अभी भी ईद वाले दिन तो हो जाता है। खान साहब, एसोसिएशन जो है खाने से बहुत हो गई है अब यानी रोज़ा अफ्तार करने के लिए तो एक खजूर भी काफ़ी है, लेकिन खाने से ये एसोसिएशन जो है, आपको लगता है कि इस वक्त ज़्यादा तवज्जो उस तरफ है? ये नहीं है कि इसके रोज़ा रखा क्यों जाता है, रोज़े का मकसद क्या है? वो सिर्फ आप में ये फाका रहना नहीं है, उसमें आपको सब्र भी करना है। और जिस तरह आज का मौजूद था कि आपको रिश्तों की अहमियत भी उजागर होगी, तो प्रोफेसर साहब आप रोशनी डालिएगा, नाफरमानी अगर वालिदैन की जाए तो उसकी सज़ा क्या है? मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी बात है। ये कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है, और बाज़ अहादीस में है शिर्क के अलावा जो गुनाह माफ़ नहीं होंगे उनमें उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी। एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरा बाप अगर जुल्म करता हो तब भी मुझे फरमाया व इन ज़ालमा व इन, हाँ अगर वो जुल्म करे तुम पर। यानी बच्चा बाज़ औक़ात महसूस करता है मेरा वालिद दूसरे भाई के लिए ज़्यादा कर रहा है, बाज़ औक़ात बदनसीबी से हो भी जाता है, तब भी आका ने फरमाया नहीं, उनका तुम्हारे साथ अगर अभी ज़्यादती कर रहे हैं, वो बचपन वाले एहसान बहुत हैं, अगर वो जुल्म करे तब भी ख्याल रखना है। एक सहाबी था नौजवान, फौत होने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास असहाब आए। तरगीब व तरहीब में इमाम मुंज़री ने को सनद के साथ रिवायत किया, आगे कहा या रसूलल्लाह वो कलमा नहीं पढ़ पा रहा, उसकी ज़ुबान पर कलमा जारी नहीं होता, हम उसे कलमा पेश करते हैं, वो कलमा नहीं पढ़ पा रहा। आका अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ़ लाए और उससे पूछा साहबा से कि नमाज पढ़ता था? जी या रसूलल्लाह पढ़ता था। फिर कलमा? फरमाया कोई इसका रिश्तेदार जिंदा है? उन्होंने कहा जी या रसूल इसकी वालदा। उनको बुलाया तो पता चला माँ का नाफरमान था। मेरे आका ने फरमाया बीबी माफ़ कर दो। कहती या रसूलल्लाह मुझसे बहुत इसने ज़्यादतियाँ की। फरमाया अगर मैं आग में इसको जलाऊं और फिर तुमसे कहूं कि तुम इसको बचा लो, माफ़ कर दोगी? उसने कहा जी आग में तो नहीं जलने दूंगी। फरमाया ये आग में चला जाएगा, इसे माफ़ कर दो। माँ ने माफ़ किया तो बच्चे की ज़ुबान पर कलमा जारी है। यहीं से अंदाज़ा होता है माँ बाप की अज़मत का, ख़ास तौर पर माँ की अज़मत का। जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला तो यूँ ही चलता रहेगा। लाहौर में अफ्तार का वक्त कुछ ही देर में होने वाला है। आपने खैर खैरियत से अफ्तारी करनी है आज आपके 8वें रोज़े की, और बिल्कुल एहतियात का दामन हाथ से नहीं जाने देना। और अफ्तार से पहले जो ख़ास दुआ हुआ करती है, उसमें आपने अपने माँ बाप के लिए खुसूसी दुआ करनी है, उसमें आपने अपने लिए दुआ करनी है, हमें भी दुआ में याद रखना है, उम्मत मुसलमान के लिए भी आपने दुआ करनी है। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपके सोशल मीडिया के सवालात हम ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। खैर रमज़ान में खुशामदीद। लाहौर में अफ्तार हो चुका है और आपने भी यकीनी तौर पर खैर खैरियत से कर लिया होगा अफ्तार। जनाब, आपके सोशल मीडिया के चंद सवालात हैं जो हम शामिल करेंगे, प्रोफेसर साहिबान से पूछेंगे। फाज साहब नदीम सरगोदा से ये पूछ रहे हैं कि अगर वालिदैन सख्त मिजाज हों तो उन्हें सख्ती से कोई बात क्या समझाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। सख्त मिजाज जितने भी हों, जैसे अब तो हदीस रिसालत माँ प्रोफेसर साहब ने जैसे पेश ही कर दी है, ये वो एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे सॉफ्टनेस के अलावा आपका कोई और रिस्पॉन्स हो ही नहीं सकता। मोहब्बत, कंपैशन, आपने वो जो कहते हैं ना नीमा हो, पेरेंट्स के सामने नीचे हो जाएं आप। एब्सोल्युटली, बेशक। तो पेरेंट्स के सामने कभी सख्ती से पेश ना आए। पेरेंट्स को कोई बात अगर आपकी हर्ट कर रही है, अपनी ईगो को पीछे करें, माफ़ी मांग लें। पेरेंट्स के सामने झुकने से आप कभी भी आपकी इज्जत में कमी नहीं होगी। और ज़िंदगी में आप लोगों का भी तजर्बा है, मेरे सीनियर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कामयाब वही लोग हुए हैं जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की है, जिनको माँ बाप की दुआ मिली है। हमने अपनी इस ज़िंदगी के अंदर किसी गुस्ताख को तरक्की पाते हुए नहीं देखा। माँ बाप का गुस्ताख रांदा दरगाह होता है। वक्ती तौर पर चाहे कोई आपको लगे कि वो तरक्की कर गया है, इन द बिगर पिक्चर अंजाम हमेशा दर्दनाक ही हुआ है। और एक बात मैं खान साहब की मौजूदगी में जो मुझे ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो पुराना ड्रामा था ना, वो ड्रामा पेरेंट्स के रोल को फराहम करता था और एजुकेट करता था मैसेस को।
अब जो हमारा ड्रामा है, वेरी अनफॉर्चुनेटली रोल ऐसे लिखे जा रहे हैं कि माँ बाप नहीं लगते, औलाद नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे। और ये वैल्यूज अब मैसेज इम्बाइब कर रही हैं। ये बड़ा खतरनाक मामला है। काश इशफाक साहब जैसे, अमजद साहब जैसे लिखारी वापस आ जाए, अशफाक अहमद साहब जैसे, बानो कुदसिया साहब जैसे, वो लोग अब चले गए, दुनिया से चले गए। वो बड़ी डेप्थ होती थी उसमें। अब रिश्तों की कोई भी पहचान आपको किसी ड्रामे में उस तरह से नजर नहीं, बल्कि खौफनाक हद तक कुछ ऐसे उसमें शामिल हो गई हैं चीज़ें कि आप देख नहीं पाते। और ये भी है कि शायद वक्त की तेज़ी की वजह से हम रिश्तों से भी गुजर जाते हैं जी। तो दूसरा सवाल शामिल करते हैं। जाहिद रावलपिंडी से पूछते हैं कि जब आपकी शादी हो जाए तो क्या वालिद के साथ दोस्ती का जो नाता है या जो रवैया है वो रखा जा सकता है? लाजमी जी। ये मैं एक चीज़, फादर हॉस्टिलिटी बाज़ घरों में होती है, मतलब बच्चे वालिदैन से दूर होते हैं। अच्छा, अगर वालिदैन ने बाज़ का माँ बाप की अपनी भी गलती होती है एट टाइम, बचपन से उन्होंने बच्चों को नज़दीक नहीं रखा, प्यार नहीं रखा, थोड़ा फासला रखा, उनके जहन में था कि इनकी तरबियत इस अंदाज में बेहतर है कि मैं थोड़ा फासला रखूं। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनको यही फासला काटने लगता है। वो इस फासले को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते। अब जिम्मेदारी है नौजवान बच्चों की जो जवान हो चुके हैं, वो अपने और अपने माँ बाप के दरमियान फासले को मिटाएं, ये नज़दीक आएँ अपने माँ बाप के, प्यार करें उनके साथ। जब वो बूढ़े रहते हैं, कुरान पाक कहता है कि ला तरहरुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, इनसे नरमी से गुफ्तगू करो। अच्छा, बाज़ का मुश्किल हो जाता है, मैं समझता हूँ। बाज़ माँ बाप ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, नहीं समझते, बार बार नहीं समझते। आपके मेहमानों के सामने आपकी इंसल्ट हो जाती है, आपके रिश्तेदारों के सामने आपकी सारी नेकियों को बर्बाद कर देते हैं बाज़ का। इसलिए कहा कर मेरे वालिद साहब बाज़ का कहते हैं, मेरे दादी अम्मा अल्लाह ताला उनकी हयात करे मौजूद है, तो अब्बू जी बाज़ का परेशान होते हैं, कहते हैं माँ बाप के पास रहने वाला बच्चा ना जहन्नुम के किनारे पर बैठा होता है। बाज़ का मुश्किल हो जाती है, बाज़ का मुश्किल हो जाती है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद उनको राजी रखने की फिक्र करें। जिस शख्स ने पहले किसी ने सवाल किया, वो जो सरगोदा से, यही मसाइल बनते हैं, लेकिन फिर डटे ना रहे। कोई गलती हो जाए फौरन माफ़ी मांगे, फौरन माफ़ी मांगे, क्योंकि वो चंद दिनों के मेहमान हैं, कोई पता नहीं कब चले जाएं, या आपके बाद तक भी रह जाएं, तो कम से कम वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। तो एक हदीस यहाँ तक हमारे फुकहा ने लिखा कि अगर माँ बाप गैर मजहब है और वो कहें कि मुझे फलां जगह बुत परस्ती के लिए ले जाओ, ये बात तो उनकी ना मानो। वइन जाहदाक अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा, लेकिन अगर वहां किसी तरह पहुंच जाए, अपनी वो कर लें जो भी उन्होंने करनी थी पूजा पाठ, वहां से पैगाम भेजें मुझे आके ले जाओ, बेटा मस्जिद में बैठा नमाज के इंतजार में, लाजिम है पहले अपने माँ बाप को वहां से उठा के लाए। यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है जी। कुछ ही देर में कराची का अफ्तार होने वाला है जी। मैं चाहूँगी इस नशिस्त को हम समेटें, आज का जो खूबसूरत मौजू हमने डिस्कस किया है उसको हम वाइंड अप करें, और मैं पैगाम लेती चलूँ अपने जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान साहब, हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया, हमारी इस ट्रांसमिशन को आपने 4 चांद लगाए, और किस कदर हमने इस थोड़े से वक्त में आपसे सीख लिया। माशाल्लाह से आप लिविंग लेजेंड है हमारे। कोई कुछ पैगाम देना चाहेंगे, कंक्लूड करेंगे आज के टॉपिक? आप लोगों का मशकूर हूँ, मैं एक्सप्रेस का मशकूर हूँ कि आपने ये मौका दिया हमें दिल की बातें करने का और इतनी अच्छी गुफ्तगू और बातें सुनने का। और माशाल्लाह ऐसे लोग बैठे हुए हैं, काबिल लोग, जिनकी बातें सुन के इंसान असर लेता है, चाहे उम्र में इनसे बड़ा हो या छोटा हो, इनकी बातें दिल पे असर करने वाली हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, आपका भी, इदारे का भी। और मैं यही कहूँगा कि हुकूकुल इबाद जो है सबसे ज़्यादा उसका ख्याल रखें। ये नहीं कि आप रोज़े से हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, पड़ोसी आपका भूखा बैठा हुआ है और आप उसको पूछ ही नहीं रहे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ये हुकूकुल इबाद सबसे पहले, हुकूक अल्लाह अपनी जगह है, हुकूकुल इबाद सबसे बड़ी खूबसूरत बात आपने की सबसे अच्छी। तो प्रोफेसर फहद, आप कुछ ऐड करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है बात तो खान साहब ने मुकम्मल कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों के फ्रेमवर्क्स को हमने अडॉप्ट करना है। और रमज़ान के अंदर ना बहरहाल कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली ज़रूर, जब ये रमज़ान गुजर जाए तो लगे कि यार मेरा कुछ एसेट्स में इजाफा हुआ है, लाइबिलिटीज़ कुछ कम हुई हैं। ये हमने ज़रूर करना। नासिर साहब, मैं अर्ज़ करूँ वालिदैन को, जो बड़े जिनके बच्चे अभी जवान हो गए, छोटे होते तो आपने उनको अगर नमाज पर, नेकी पर नहीं लगाया, तो बुढ़ापे में वालिदैन को लगता है कि अब मेरे बच्चों को नमाज़ पढ़नी चाहिए। अब दुआएं करें उनके लिए, सजदों में रोएं अल्लाह के हुजूर। घर का माहौल ऐसा सख्त ना करें कि नमाज़ पढ़ो वरना मेरे घर से निकल जाओ। औलाद को खुद से दूर ना करें। अगर बच्चे कुरान पाक नहीं पढ़ रहे तो इसमें हमारी अपनी भी गलती है, हमने बचपन में उन्हें नहीं इस तरफ लाया। तो अब सजदों में रोएं, तहज्जुद पढ़ें, रातों को अल्लाह से मांगें
कि आपके बच्चे को इधर ले आए, लेकिन घर का माहौल अच्छा रखें। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए। आमीन आमीन। अपने माँ बाप का ख्याल रखें जी। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तारिक मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में जी कराची का इफ्तार होने वाला है, आपने दुआओं में सबको याद रखना है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और जाते जाते हम दरख्वास्त करेंगे तारिक मसूद साहब से कि नाते रसूल मकबूल पेश करें। अलिफ चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिले हर रगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलन ते आई हूँ जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी लाई हूँ तस्बी फिरी ते दिल ना फिरे